नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। भिंड एसपी मनोज सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कंचन, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मोती महल कुशवाहा के नेतृत्व में टीम का गठन कर थाना लाहार, उमरी, रौन, मेहोना, असवार तथा चौकी मछंड में पंजीबद्ध लूट के प्रकरणों के तारतम्य में 2 अंतर्राज्यीय लुटेरों राहुल राठौर, रिंकू गुप्ता को रौन थाना अंतर्गत मछंड से पकड़कर लगभग 9 लाख की ज्वेलरी बरामद की है। भिंड पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कंचन, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मोतीलाल कुशवाहा के नेतृत्व में टीम का गठन कर थाना लाहार, उमरी, रौन, मेहोना, असवार तथा चौकी मछंड में पंजीबद्ध लूट के प्रकरणों के तारतम्य में 2 अंतर्राज्यीय लुटेरों राहुल राठौर, रिंकू गुप्ता को रौन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की गई है। उपरोक्त लुटेरे मूलतः छिबरा मऊ जिला कन्नौज के रहने वाले हैं, जो सुनसान रास्तों पर दोपहिया वाहनों को निशाना बनाकर मोबाइल स्विच ऑफ कर लोगों के मोबाइल पर चरिया छीनकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। भिंड पुलिस ने 2 आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया है। राहुल राठौर पर कन्नौज, औरैया, ग्वालियर, दतिया तथा भिंड में लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट जैसे 32 अपराध थे। आरोपियों के कब्जे से पल्सर गाड़ी, हथियार और लाखों रुपए का माल बरामद किया गया है। अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में एक स्थानीय मुखबिर एवं शहर कोतवाली प्रभारी उदयवान सिंह, उप निरीक्षक जतेंद्र भदौरिया आदि की भूमिका। ट्रेस नहीं हो पाएगी और जिनको ट्रेस करने को एक चुनौती के रूप में मानते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जो करीब 6-7 महीने से इसी कार्य में लगी हुई थी और पूरी शिद्दत से लगी हुई थी। उसी तारतम्य में जो सफलता मिली है तो 2 आरोपी पकड़ा है जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसमें एक का नाम है राहुल राठौर और दूसरे का नाम है रिंकू गुप्ता। इन दोनों से जब पूछताछ की गई है तो इन्होंने 5 लूटों का खुलासा किया है। अभी इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा, इनसे और भी लूटों का खुलासा किया जाएगा। ये लोग जो है मछंड में जो पुलिया है जहाँ पर इन्होंने 3 घटनाएं की थी, वहीं से ये लोग पकड़ाए। अभी तो इन्होंने 5 की हैं, अभी और कबूल करेंगे। इसके अलावा आसपास भी जिलों में भी इन्होंने जो है लूटें करने के बारे में बताया है, जिनके संबंध में पुलिस को बताया गया, जिनसे संपर्क करने पर उनकी पुलिस आकर उनसे पूछताछ करेगी। 9 लाख रुपए का माल जो है इनसे अभी हमारे द्वारा बरामद किया गया है। और इनका जो तरीका वारदात ये रहता था, सुनसान जगह पे जाते थे, घटना करने के 8-9 किलोमीटर पूर्व ही अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते थे और उसके पश्चात फिर घटना करते थे। हथियार का भय दिखाकर महिलाओं के साथ लूटपाट करते थे और उसके बाद 8-9 किलोमीटर बाद जाके फिर वो मोबाइल चालू कर लेते थे। इसमें इस लूट को ट्रेस करने में जो हमारी टीम है उसमें हमारे मोतीलाल कुशवाहा साहब हैं और टीआई साहब हमारे कोतवाली उदयवान सिंह साहब, निरीक्षक में यतेंद्र सिंह, हरजेंद्र, दीपेंद्र, शिव प्रताप, सुनील सिकरवार, सत्यवीर और हमारा साइबर टीम और अन्य हमारे जो है आरक्षक जो है वो इसमें जिनका विशेष योगदान है और जिनको हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नगद पुरस्कृत करने का कहा है। लास्ट चोरी घटना करने के 8-9 किलोमीटर पूर्व ही अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते थे और उसके पश्चात फिर घटना करते थे। हथियार का भय दिखाकर महिलाओं के साथ लूटपाट करते थे और उसके बाद 8-9 किलोमीटर बाद जाके फिर वो मोबाइल चालू कर लेते थे। इसमें इस लूट को ट्रेस करने में जो हमारी टीम है उसमें हमारे मोतीलाल कुशवाहा साहब हैं और टीआई साहब हमारे कोतवाली उदयवान सिंह साहब, निरीक्षक में यतेंद्र सिंह, हरजेंद्र, दीपेंद्र, शिव प्रताप, सुनील सिकरवार, सत्यवीर और हमारा साइबर टीम और अन्य हमारे जो है आरक्षक जो है वो इसमें जिनका विशेष योगदान है और जिनको हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नगद पुरस्कृत करने का कहा है। दतिया कलेक्टर के दिशा निर्देशन में सभी अधिकारियों की बैठक बुलाकर एवं पीतम्बरा व्यवस्थापक अध्यक्ष भी बैठक में उपस्थित रहे। कलेक्टर संजय कुमार ने कोरोना संक्रमण को रोकने एवं लोगों को मास्क लगाने जाने हेतु जिले में कलेक्टर संजय कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर की अगुवाई में रोको टोको कोरोना भगाओ अभियान शुरू हो गया है। दतिया कलेक्टर के दिशा निर्देशन में सभी अधिकारियों की बैठक बुलाकर पीताम्बरा मंदिर के व्यवस्थापक अध्यक्ष भी इस बैठक में बुलाए गए। कलेक्टर संजय कुमार ने कोरोना संक्रमण को रोकने एवं लोगों को मास्क लगाए जाने हेतु जिले में पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर की अगुवाई में रोको टोको अभियान
शुरू करने की बात कही है। अपर कलेक्टर A.K. चंदिल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मंगलवार को नगर का भ्रमण कर पीताम्बरा पीठ के सामने राजगढ़ चौराहे पर लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा हाथों को सैनिटाइज करने और साबुन से हाथ धोने की सलाह दी गई। कलेक्टर संजय कुमार ने मीडिया के द्वारा जनता से अपील की कि बिना मास्क लगाए घर से ना निकलें, कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क लगाने की सलाह भी दी और कहा कि घर से बाहर निकलने से पहले मास्क अवश्य लगाएं। ऐसा न करने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं कलेक्टर के दिशा निर्देशन में अपर कलेक्टर के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने मां पीताम्बरा मंदिर के व्यवस्थापक महेश दुबे से चर्चा की कि मंदिर में बिना मास्क के श्रद्धालुओं को दर्शन करने व प्रवेश करने नहीं दिया जाए। इस दौरान जिला अपर कलेक्टर A.K. चंदिल, SDM अशोक चौहान, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीजनल SP कमल सिंह मौर्य, SDOP सुमित अग्रवाल, कोतवाली TI रविंद्र गुर्जर, नगर पालिका अधिकारी मौजूद रहे। हमारी संवाददाता रजनी लटोरिया की खबर। दतिया जिले में कोविड के संक्रमण का जो दूसरा वेव है उसका कोई खास असर फिलहाल नहीं है, तो स्थिति अभी बिल्कुल सामान्य है। आज के डेट में ज़िले में 10 या 11 एक्टिव केस है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। बट ये सही है कि अन्य प्रदेशों में और प्रदेश के अन्य ज़िलों में थोड़ी सी स्थिति जो बिगड़ रही है, उसके कारण हम भी सचेत हैं और प्रचार प्रसार लोगों को जागरूक करने का काम तेज कर दिया है। कुछ जो ऐसे सामुदायिक जो सभाएं होगी उसको रेगुलेट करने का निर्णय लिया है। जो बिना परमिशन के मंदिरों में खासतौर से अभी नवरात्र का समय आने वाला है, हमारे यहाँ माँ पीताम्बरा का मंदिर है, उसमें रोज ही जो है वो काफ़ी लोगों की भीड़ आती है। तो ये तय किया है कि प्रदेश के बाहर के आने वाले लोग एक गेट से आएँ ताकि उनको हम अलग से उसका परीक्षण कर सकें, और जो स्थानीय लोग हैं वो मुख्य द्वार से आएंगे। इसके अलावा रोको टोको अभियान, जिसमें कि मास्क बांधने पे लोगों को जोर दिया है, तो उसको फिर से एक बार जागृत किया है। उसमें थोड़ी सी सक्रियता कम हो गई थी उसकी, वो उसको फिर से बढ़ाया है, उसको लगातार जारी रखेंगे, जिससे कि लोगों में एक सेंस ऑफ अलर्टनेस जाए और स्थिति बिगड़ने से बचे। जनता के लिए सर क्या विशेष आपका अपील है? इस बात को समझ रही है और हम भी ये कहना चाहेंगे कि कोरोना अभी गया नहीं है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है और 60 साल से ऊपर के समस्त लोगों का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शेड्यूल धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं उसको, और साथ में 45 साल से ऊपर उम्र के ऐसे लोग जो किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, जिन्हें संक्रमण का खतरा ज़्यादा है, ऐसे कैटेगरी लोगों का वैक्सीनेशन चल रहा है। काफ़ी उत्साह है लोगों में। अभी तकरीबन 15 से लेकर के 18 सेशन पर डे लगा रहे हैं वैक्सीनेशन टेस्ट पे। सप्ताह में 4 दिन वैक्सीनेशन चल रहा है, आज भी होगा। तो काफ़ी जो हमारे सेंटर्स हैं वैक्सीनेशन के, 100 की जगह 200-250 तक तो वैक्सीनेशन एक दिन में हम कर पा रहे हैं। तो लोगों का सपोर्ट अच्छा है, वैक्सीनेशन के लिए भी आए, और जब तक वैक्सीनेशन होता नहीं तब तक थोड़ी सी ज़्यादा सतर्कता बरतें। वैसे तो वैक्सीनेशन के बाद भी सतर्कता बरतनी है थोड़ी सी, जब तक कि कम्प्लीटली एज ए सोसाइटी हम कोरोना से फाइट करने के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने परिवार का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने जब भी आप अनावश्यक घरों से निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान रखें। ये जो ज़रूरी एहतियात है जो केंद्र सरकार से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक प्रचारित कर रही है, वही मैं भी करना चाहूँगा। मेहगांव भिंड में पावर मेक कंपनी द्वारा अवैध रेत खनन को रोकने वाले रॉकी गुर्जर की हत्या में कंपनी मालिक को मुख्य आरोपी बनाए जाने के लिए जनसंघर्ष मंच के बैनर तले पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह के नेतृत्व में अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन रैली निकाली। SDOP कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। यहां हजारों की संख्या में मेहगांव के नागरिकों के साथ साथ क्षेत्रीय ग्रामीण लोग भी उपस्थित हुए। मेहगांव भिंड में पावर मेक कंपनी द्वारा अवैध रेत खनन को रोकने वाले रॉकी गुर्जर की हत्या में कंपनी मालिक को मुख्य आरोपी बनाए जाने के लिए जनसंघर्ष मंच के बैनर तले पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह के नेतृत्व में अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन रैली निकाली। SDOP कार्यालय का घेराव करने पहुंचते हुए यहां पर हजारों की संख्या में मेहगांव के नागरिकों के साथ साथ क्षेत्रीय ग्रामीण लोग भी उपस्थित हुए। जैसा कि ज्ञात हो कि भिंड में रेत उत्खनन का कार्य बहुत जोरों पर है। पूर्व में भी जनसंघर्ष मंच के बैनर तले कई बार प्रशासन को चेतावनी दी गई थी कि अवैध रेत खनन से हमारे क्षेत्र की आबोहवा खराब हो रही है, जिसका असर हमारे प्राणों पर भी पड़ रहा है। चौधरी राकेश सिंह ने भाजपा प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध रेत खनन का विरोध करने पर हमारे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाता है।
जिसे मेरे द्वारा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौधरी राकेश सिंह द्वारा बताया गया कि यदि पावर में कंपनी के मालिक को मुख्य आरोपी नहीं बनाया जाता तो मेरे द्वारा जल्दी विशाल आंदोलन खड़ा कर अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की कार्रवाई भी की जाएगी। पिंड से हमारे संवाददाता पीयूष बिरथरिया की खबर। कर रहे हैं साथियों, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि किसी प्रकार का इसके लिए जो है कानून है। क्या आंदोलन आज किया है, किस लिए क्या ज्ञापन दिया है आज? रॉकी गुर्जर मर्डर केस में, जिसमें कंपनी के मालिकों को पुलिस ने छोड़ दिया है, जिनके मैंने नाम और मोबाइल नंबर्स दिए हैं उनके मैनेजर के, मालिकों के, और मैंने ये कहा है आज प्रदर्शन करके यहाँ महगांव में एसडीओपी को ज्ञापन दिया है कि जितना दोषी जिसने बंदूक गोली चला के मारी है वो है 302 का, उतने ही वो लोग हैं जो उसके आसपास खड़े थे और कंपनी का जो मैनेजर वहाँ था मद्रासी, वो 302-34 के दोषी हैं। जो मैंने मोबाइल नंबर्स दिए हैं, नाम दिए हैं, उन नंबरों की स्क्रूटनी की जाए, उस पर अनुसंधान किया जाए। अगर उन मालिकों से उन कंपनी के मैनेजर ने उस दिन और अगले दिन बातचीत की है तो इस विषय को कॉन्स्पिरेसी में लेते हुए 302 की 120 बी के मुलजिम जो है मालिकों को, डायरेक्टर्स को बनाना चाहिए, उसके बाद अनुसंधान की जाए। और कंपनी यहाँ पर कार्रवाई नहीं करती, फिर आगे क्या प्लान है? हमने ये तय किया है जन संघर्ष मंच भिंड ने, सब लोगों ने मिल के, कि मैं 15 दिन का इनको मौका दूंगा, 15 दिन में ये तहकीकात कर लें, नहीं तो अगले आंदोलन का द्वितीय पड़ाव में हम लोग भिंड कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन करेंगे और वहां अपनी बात कहेंगे। और द्वितीय आंदोलन होने के बाद भी अगर नहीं माने तो तृतीय आंदोलन की हम लोग आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। मन से बोलते हुए आपने एक बात कही थी कि शिवराज सिंह चौहान इस कंपनी को लेकर आए, लेकिन हकीकत तो ये है कि कांग्रेस सरकार में ये कंपनी आई थी और जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी। नहीं, आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेघराज एंड कंपनी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पार्टनरशिप थी, जो राजस्थान की थी, वो भी उन्हीं के समय आई थी। और ये कंपनी भी किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो उनके परिवार के लोग हैं। और मैं आपको एक और खुलासा करना चाहता हूं, अगर शिवराज सिंह जी इस पर कभी चर्चा करें तो ये जो कंपनी, नहीं, आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं है। मैं कह रहा हूं मेघराज एंड कंपनी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पार्टनरशिप थी, जो राजस्थान की थी, वो भी उन्हीं के समय आई थी। और ये कंपनी भी किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो उनके परिवार के लोग हैं। और मैं आपको एक और खुलासा करना चाहता हूं, अगर शिवराज सिंह जी इस पर कभी चर्चा करें तो ये जो कंपनी। दतिया जिले में विद्युत विभाग की बकाया बिल राशि को लेकर सक्रिय नजर आ रही बकायेदारों नोटिस देने के बाद भी राशि जमा नहीं की जा रही है, जिसके कारण अधिकारियों द्वारा बकाया दरों संचालित कारखाना चक्की फैक्ट्री को सील किया जा रहा है, नोटिस चस्पा किया जा रहा है। दतिया जिले में विद्युत विभाग की बकाया बिल राशि को लेकर सक्रियता नजर आ रही है। बकायेदारों को नोटिस देने के बाद भी राशि जमा नहीं की जा रही है, जिसके कारण अधिकारियों द्वारा बकायादारों संचालित कारखाना चक्की फैक्ट्री को सील किया जा रहा है, नोटिस चस्पा किया जा रहा है, जिसके चलते सेवड़ा में आने वाले ग्राम भगुआ रामपुरा विद्युत विभाग की एक बड़ी कार्रवाई की गई। 2-2 लाख की बकायेदारों की चक्की को सील किया गया। 1 महीने के अंदर राशि जमा करने का नोटिस भी दिया गया। दतिया विद्युत महाप्रबंधक सुधीर कुमार शर्मा द्वारा अधिकारियों की 4 टीमें बनाई गई हैं, जिनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस टीम में डीजीएम धर्मेंद्र कौशिक, डीजीएम उमेश शर्मा, डीजीएम अवधेश प्रताप सिंह, डीजीएम पूनम सिंह बघेल हैं। आखिर कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा विद्युत महाप्रबंधक दतिया सुधीर कुमार शर्मा ने, देखिए दतिया से हमारी संवाददाता रनी लिटोरिया की इस खबर में। जिले में क्या है, लगभग 450 करोड़ रुपए राशि बकाया है। इसमें हमने सबसे पहले औद्योगिक कनेक्शन और जो गैर घरेलू कनेक्शन है उन पर कार्रवाई के लिए लिया हुआ है। तो इसमें हमने सबसे पहले उनको नोटिस दिए थे और उनसे निवेदन किया था कि आप समय पर जमा कर दें, बट उनके द्वारा जमा नहीं किए जा रहे थे। तो फिर हमने उनके जो है पूर्ति के नोटिस जारी किए गए हैं, जो कि DRA एक्शन में आता है। और ऐसे लगभग अभी तक हम पूरे जिले में लगभग 95 दुकानों को बंद कर चुके हैं और लगभग हमारा जो है 60 लाख रुपए की हमने अभी पूर्ति की है, जिसमें से हमारा करीब जो है 25 कनेक्शनों में करीब 30 लाख रुपए आ गया है। अभी इसी सिलसिले में हमने भगुआ रामपुरा में वहां पर 2 चक्कियों पर राशि बकाया थी, एक वैद्यनाथ बघेल और इसाक खान, तो उनके लगभग 2.5 लाख रुपए की राशि बकाया थी दोनों पे। तो उनकी हमने चक्कियां बंद कर दी हैं, उनमें ताले लगा दिए हैं। ये हमारी कार्रवाई सतत जारी है और भी जो भगुआ रामपुरा में बकाया वाले हैं उनको भी हमने नोटिस दे दिए हैं। इस तरह से करीब 20-25 लोगों को नोटिस हमने दिए।
थाना बरौनी में अपनी सूझबूझ से 2 मामलों का किया खुलासा। घर से नाराज होकर भागने वाली हुई नाबालिग युवती को दस्तावेज कर घर वालों के सुपुर्द किया, तो वहीं दूसरी ओर साथी चोर पकड़े 6 मोटरसाइकिल जब्त की। दतिया के बड़ौनी के अंतर्गत थाना प्रभारी ने अपनी सूझबूझ से 2 मामलों का खुलासा किया है। घर से नाराज होकर भागने वाली नाबालिग युवती को तो घर वालों को सुपुर्द किया ही, तो वहीं दूसरी ओर साथी चोर भी पकड़े हैं, जिनके पास से 6 चोरी की मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। पकड़े गए साथी चोर पर पहले से कई मामले पंजीकृत हैं। इन दोनों ही कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा व पुलिस बल की रही है। दतिया से रजनी लटोरिया की खबर। भाजपा की केंद्र सरकार ने संसद में एक षड्यंत्र के तहत बिल लाकर चुनी हुई दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है। यह बात आम आदमी पार्टी इटावा के जिला अध्यक्ष संजीव शाक ने कही। भाजपा की केंद्र सरकार ने संसद में एक षड्यंत्र के तहत बिल लाकर चुनी हुई दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश की है। यह बात आम आदमी पार्टी इटावा के जिला अध्यक्ष संजीव शाक ने संवाददाता अभिनंदन जैन से कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गुपचुप तरीके से संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 को पास कराकर केजरीवाल सरकार के अधिकार छीनने का कार्य कर रही है। इस बिल के पास होने के बाद एलजी के पास सभी शक्तियां होंगी और दिल्ली सरकार के सभी प्रस्तावों को लागू करने का फैसला उनकी मेहरबानी पर होगा। हमारे संवाददाता ने विशेष चर्चा करते हुए संजीव शाक्य से जानकारी ली। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। आज आप लोग किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? जो केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को कमज़ोर करने के लिए एक बिल लाए हैं एनसीटी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन बिल, तो ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है केंद्र सरकार का। जब ये वहाँ पे कामयाब वोट से नहीं हुए, जनता के समर्थन से नहीं हुए हैं, तो ये बौखला गए हैं, बुरी तरह से भयभीत है जनता से। तो ये इनको भरोसा नहीं रहा है लोकतंत्र पे कि इनको जनता पसंद करती है। तो एक ऐसा बिल ये वहाँ पे लाए हुए जो जनता द्वारा चुनी हुई केजरीवाल सरकार है उसको अस्थिर करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए और शक्तिहीन करने के लिए बिल लेके आए हैं। उस बिल का आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करती है। इस बिल के अंतर्गत इन्होंने अब ये प्रावधान रखा है कि जब भी अरविंद केजरीवाल के यहाँ कोई भी फाइल जनता के हित में बनाई जाएगी, तैयार की जाएगी और विधानसभा में, हाउस में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो एलजी साहब के पास जाएंगे। पहला भी ऐसे हो चुका है कि एलजी साहब के यहाँ सालों महीनों पड़ी रहती थी फाइलें। एक बार जब सीसीटीवी कैमरे की फाइल गई थी एलजी साहब के यहाँ, तो उन्होंने 1.5 साल तक उसको रोके रखा। फिर धरना देना पड़ा माननीय केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, गोपाल राय जी को। जब वहाँ उनके घर पे बैठ के धरना दिया, महीनों धरने पर बैठने का उन्होंने ऐलान किया, तब इन्होंने उस फाइल को निकाला। तो इस तरह से, जिस तरह से अस्थिर कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं केजरीवाल सरकार को, उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, लोकतंत्र के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनकी शक्तियों को छीन रहे हैं इस बिल के माध्यम से। इसलिए हम लोग पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध करते हैं। पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। इटावा में भी हम लोग इस बिल का विरोध करते हैं। महाराजपुरा स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान बिग 21 हादसे का शिकार हो गया। सीएसपी महाराजपुरा रवि भदौरिया से मिली जानकारी के अनुसार हादसे में विमान के चालक कैप्टन ए गुप्ता की मौत हो गई। हादसा एयरपोर्ट स्टेशन में बने रनवे पर हुआ, जिसके बाद विमान चकनाचूर हो गया। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 आज क्रैश हो गया।
दरअसल ग्वालियर के महाराजपुरा स्थित एयरपोर्ट स्टेशन पर भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग 21 हादसे का शिकार हुआ है। सीएसपी महाराजपुरा रवि भदौरिया से मिली जानकारी के अनुसार हादसे में विमान के चालक कैप्टन ए गुप्ता की मौत हो गई। हादसा एयरपोर्ट स्टेशन में बने रनवे पर हुआ, जिसके बाद विमान चकनाचूर हो गया। हमारे संवाददाता मोनू राठौर की खबर। किस तरह का एक हादसा हुआ है एयरपोर्ट में, नगर निगम को सूचना मिली? इंडियन एयरफोर्स से हमारे यहाँ सूचना मिली कि वहाँ एयरफोर्स के अंदर आग लग गई है। तो मैंने जानकारी एकत्र की, तो गाड़ी तत्काल भेजी। फिर जानकारी एकत्र वहाँ यही बताया कि वहाँ काफ़ी घास का बड़ा ढेर था और वहाँ तेल वगैरह भी पड़ा हुआ था। तो उन दोनों में आग लगी, भयंकर आग थी। तो उनके पास 4 गाड़ियाँ थी, उन्होंने बुझाना शुरू कर दिया था। हमारी गाड़ी भी पहुँच चुकी थी, मालमपुर से भी एक गाड़ी आ गई थी। जिनको गेट पर रोक लिया गया, उनके आई कार्ड वगैरह सब और ये सब चेकिंग हो रहा था और मोबाइल और ये सब रखे जा रहे थे। इतने बीच में उन्होंने आग पर कंट्रोल करके बोल दिया कि आप गाड़ी वहीं गेट पे ही रखें और ज़रूरत पड़ेगी तो हमें फिर आधा घंटे गाड़ी रोकने के लिए बोला, आवश्यकता पड़ेगी तो इनका उपयोग करेंगे। सूचना ऐसी भी मिली कि एक प्लेन क्रैश हुआ, एक कुत्ता जो राइडर की मौत वगैरह भी हुई। अब ये क्या नाम, मेरी जानकारी भी नहीं है, लेकिन वहाँ कोई घटना हुई है, लेकिन अंदर हम लोगों को जाने नहीं दिया है। ग्वालियर में एक बार फिर कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। ग्वालियर के सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा ने कोरोना से बचाव के लिए अपील भी की है। कोविड-19 के दूसरे फेज में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद आरटीओ ने सभी बस संचालकों को चेतावनी दी है कि जिसमें स्पष्ट तौर से बताया गया है कि यदि बस में सवारी बिना मास्क के बैठती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी बस चालक और कंडक्टर की होगी। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बसों में सुरक्षित सफर को लेकर बिना मास्क के सफर करने पर पाबंदी लगा दी है। मंत्री के निर्देशानुसार आरटीओ एसपीएस चौहान ने इस संबंध में जिले के सभी बस ऑपरेटरों से चेतावनी दी है। उनसे कहा कि बसों में कोई भी यात्री बगैर मास्क के नहीं बिठाया जाए। किसी भी बस की कभी भी आरटीओ की टीमें तथा प्रशासनिक टीमों द्वारा जांच कराई जा सकती है। इस दौरान अगर बस में कोई भी यात्री बिना मास्क के बैठा मिला तो बस मालिक सहित चालक और परिचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं संबंधित यात्री से भी निर्धारित जुर्माना वसूला जाएगा। कोरोना को लेकर किस तरह की रणनीति तैयार की है? मध्य प्रदेश शासन के कोरोना को लेकर एक गाइडलाइन आई है और इस गाइडलाइन के आधार पे जो ग्वालियर जिले के लिए निर्देश आए हैं उसमें रात्रि में खान पान की दुकानें, मेडिकल इमरजेंसीज, राशन की दुकानें, इनको छोड़ के बाकी पूरा बाजार 10 बजे बंद करने के आदेश हैं। और इसके पूर्व ही जिला दंडाधिकारी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए भी आदेश निकल गया था। तो इसको देखते हुए आज सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पूर्व की भांति जो बगैर मास्क के लोग निकल रहे हैं इनके ऊपर चालानी कार्रवाई लगातार करते रहें। थाने की जो गाड़ियां हैं उससे अनाउंसमेंट भी करते रहें और रात को 10 बजे जिन दुकानों को छूट है उन्हें छोड़ के समस्त बाजार में बंद करा दें। ग्वालियर की जयविलास पैलेस में रानी महल में घुसे चोरों ने चोरी का प्रयास किया। चोरी की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल। ग्वालियर में जयविलास पैलेस में रानी महल में घुसे चोरों ने चोरी का प्रयास किया। चोरी की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई है। ग्वालियर के सिंधिया के जयविलास पैलेस में चोरों ने छानबीन की है। दरअसल जयविलास पैलेस में बने रानी महल में घुसे चोरों ने यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम एक्सपर्ट अपने काम में जुट गए हैं और पता करें कि यहां से क्या चोरी हुआ है। मौके पर स्नीपर डॉग भी पहुंचे हैं। महल में हुई चोरी के बाद पूरी पुलिस बल यहां पर पहुंचा है और पड़ताल में लग गया है। यह मामला जांचौर थाना क्षेत्र अंतर्गत घटा। देखिए क्या है पूरा मामला। ये रानी महल के गेट के बगल में पहले यहाँ बैंक का कार्य करती थी। वर्तमान में भी यहाँ उनकी कुछ चीज़ें वैसे ही रखी हुई हैं। तो सोमवार के बाद से और अभी आज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई तो इन 2 रातों में ही कोई घटनाक्रम घटित हुआ और ऊपर से छत के सारे नीचे उतर के
चोर घुसा है उसने, उसमें चीज़ों को तोड़ फोड़ करके और उसको तलाशी वगैरह ली है। अभी वो लोग देख रहे हैं उसको और चेक करवा रहे हैं बैंक से कि उनका क्या इसमें चोरी गया है। ग्वालियर में एक बार फिर कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। ग्वालियर के CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा ने कोरोना से बचाव के लिए अपील भी की है। हाँ, अभी पिछले हफ्ते से देखा जा रहा है कि कोविड के जो केसेस थे उनमें बढ़ोतरी हुई है और थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी हम लोग से ज़्यादा हो रही है। पहले से थी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तो केस तो बढ़े हैं। अब इसको हम लोग पूरा एहतियात बढ़ता जा रहा है। मेरा अभी भी जनता से वही अपील रहेगी। उस पर एक नई अपील जोड़ी जा रही है। पहले जो अपील हुआ करती थी कि SMS का कि सभी लोग अपना सैनिटाइजेशन करें, हाथ को मास्क पहने, और तीसरा था कि अपना सोशल डिस्टेंसिंग करें। अब साथ में एक अपील और भी है कि अपने जो बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से ऊपर, उनको वैक्सीनेशन जरूर कराएं। या कोई अगर फ्रंट लाइन वर्कर है या जो हेल्थ केयर वर्कर है वो किसी भी कारण से वैक्सीनेशन नहीं करा पाया है तो आप जाके वैक्सीन बिल्कुल लगवा लें, क्योंकि आपके पास वैक्सीन उपलब्ध है। ये 70 से 80% से ज़्यादा कई लोगों को कारगर मिलती है। तो वैक्सीन से हिचकिचाए नहीं, कोई डरे नहीं, वैक्सीन लगाएं और SMS का पालन करेंगे तो अपन बिल्कुल बच सकते हैं कोविड से। तो जिस तरह से वैक्सीनेशन होना चाहिए जितनी संख्या में, उतना नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे क्या अवेयरनेस नहीं है लोगों में? क्या? हाँ, थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ में थोड़ा संकोच है, थोड़ा झिझक था, लेकिन मेरे को लगता है अब तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो काफ़ी लोग लगवा चुके हैं। अपने ग्वालियर में ही करीब 57,000 लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कर चुके हैं 16 जनवरी से, जब से चालू हुआ था उसके बाद से। तो अब तो डरने की कहीं से कोई बात नहीं है, ना कोई संकोच करे। और अब हम लोगों ने बिल्कुल घर के पास में ही आपके मतलब जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ ये सेवाएं उपलब्ध करा दी हैं, तो बिल्कुल जाके वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हरपन न्यूज के साथ।